आज हम लोग पढ़ेंगे रिजल्टेंट वेक्टर जो पढ़े थे दो वेक्टर का सम, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना हो, उसका प्रॉब्लम भी है। हम लोग पढ़े मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर और टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग पढ़े थे, दो वेक्टर का, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का सम वेक्टर सी का हुआ था। उसी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी at angle theta. The resultant vector is C. That is vector C is equal to vector A plus vector B. दो वेक्टर ए और बी दोनों का सम हमारा वेक्टर सी है। उसी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर एक हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें वेक्टर ए और बी को। वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ से, वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग ओ बी से, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। पैरेललोग्राम लॉ से इसको आगे हम बढ़ा दिए। ये जो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल होगा सी, ओ सी, यही ओ सी इक्वल टू हमारा होगा वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ए रिजल्टेंट वेक्टर है, सी वेक्टर ए के साथ एंगल बनाता है अल्फा। ये जो ओ ए है इसको आगे बढ़ा दिए, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये हमारा हो गया ए डी। ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा। ओ बी पैरेलल है ए सी, इसलिए ए बी वेक्टर सी के इक्वल टू होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड हमारा बी के इक्वल टू होगा। आगे हम निकालेंगे इसके बारे में। ये होगा बी साइन थीटा, ये होगा हमारा बी कॉस थीटा। Vector A and B denoted by OA and OB. The resultant vector C denoted by OC. That is OA is equal to A, OB is equal to B, OC is equal to C, and angle BOA is equal to angle CAB is equal to theta. CD is perpendicular on OD from point C। ये हमारा CD परपेंडिकुलर है OD पर C पॉइंट से। एक ट्रायंगल मिला हम लोगों को फ्रॉम ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC ये परपेंडिकुलर हमारा है, ट्रायंगल ABC cos थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस इसमें AD है, हाइपोटेनस हमारा AC है। ये हो जाएगा आपका AD बाई AC।
ए डी है, ए सी इक्वल टू हमारा बी है, तो और ए डी इक्वल टू बी कॉस थीटा। ए डी जो हमारा बेस है, ए डी इक्वल टू हो गया बी कॉस थीटा। एंड इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल हम लोगों का है ए बी सी, इसी में साइन थीटा लें, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को डी सी बाई ए सी। ये डी सी हो गया, ए सी इक्वल टू बी है, तो हमारा डी सी इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा। ये ए डी इक्वल टू बी कॉस थीटा, डी सी इक्वल टू बी साइन थीटा। एंड ओ डी, ये जो हमारा ओ डी है, ओ डी इसको लिख सकते हैं ओ डी प्लस ए डी। तो ये हमारा हो गया ओ ए प्लस ए डी। ये हमारा ओ डी इक्वल टू ओ ए, ओ ए हमारा ए के इक्वल टू है, यहाँ पर ए प्लस ए डी हमारा बी कॉस थीटा है। तो ओ डी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ओ ए इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये जो हमारा सी डी है वो है बी साइन थीटा। तो आगे हम लोग ट्रायंगल ओ डी सी से हम लेकर के मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर सी का। फ्रॉम ट्रायंगल ओडीसी, इस ट्रायंगल में ओडीसी, तो ओडीसी से लेंगे हम लोग ओसी का स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। ओसी, ओसी हमारा वेक्टर सी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका सी स्क्वायर ओडी, ओडी इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर। सी डी हम लोगों का है बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर होगा। सी डी इक्वल टू है बी साइन थीटा, ओ डी इक्वल टू है ए प्लस बी कॉस थीटा, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। अब है यहाँ पर a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ देंगे इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिए। ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो टर्म है हमारा 1 हो गया, तो यहाँ आ गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये सी स्क्वायर का वैल्यू निकला, और सी का मैग्नीट्यूड यानी कि सी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यह इक्वेशन आपका सेकंड, यह निकल गया हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर सी था उसका मैग्नीट्यूड। द इक्वेशन 2 इज एक्सप्रेशन for magnitude of resultant वेक्टर सी जो हम लोग निकाले थे दो वेक्टर का रिजल्टेंट,
उसका ये हम लोगों का मैग्नीट्यूड निकल गया। तो मैग्नीट्यूड C इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब है ये वेक्टर रिजल्टेंट C है, वेक्टर A के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, उसको हम लोग वेक्टर C का डायरेक्शन एंगल हुआ, डायरेक्शन एंगल कितना है वो हम लोग निकालेंगे। अब if vector C makes angle alpha with vector A, then from triangle आपका ODC tan अल्फा है, यहाँ पर हमारा एंगल अल्फा है, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा हमारा, परपेंडिकुलर है CD, बेस है OD, तो tan अल्फा CD का वैल्यू है हमारा B sin थीटा, OD का वैल्यू है A प्लस B cos थीटा, और अल्फा इसका tan इनवर्स B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। Question 4. The equation 4 is expression for direction angle of resultant vector C with वेक्टर A। ये जो एंगल बनाता है ध्यान रखना है A के साथ, B के साथ नहीं, अल्फा हम लोग निकाल रहे हैं, अगर B के साथ निकालना होगा तो यहाँ पर हम लोगों को फिर थीटा माइनस अल्फा करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर A से लेते हैं कि एंगल डायरेक्शन एंगल निकल गया। तो अभी हम लोग देखें कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, दो वेक्टर हमारा A और B है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर C है, वेक्टर C का कितना मैग्नीट्यूड होगा और कितना डायरेक्शन होगा। अब इसमें हम लोग स्पेशल केस देखें, क्या इसका स्पेशल केस है। फर्स्ट में है यहाँ पर when थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब यह हुआ वेक्टर E और हमारा वेक्टर B दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर एंगल ये 0 है, वेक्टर E और वेक्टर B दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पर होगा फ्रॉम इक्वेशन 2 C इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0 रूट अंडर cos 0 हमारा 1 हो गया, रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB हमारा हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर। तो आपका A प्लस B हुआ C का मैग्नीट्यूड, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हुआ। यहाँ पर रिजल्टेंट जो हमारा वेक्टर का है उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा A प्लस B, यानी वेक्टर A के मैग्नीट्यूड और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड का सम लेंगे, वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। फ्रॉम इक्वेशन 4 से अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स B साइन 0 डिग्री A प्लस B cos 0, साइन 0 0 हो गया, ये 0 होगा, तो अल्फा इक्वल टू 0। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर A के साथ अल्फा एंगल बनाया था यहाँ पर 0 हो गया, तो इस केस में वेक्टर C का भी रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा, वेक्टर C, यही अल्फा इक्वल टू 0, यानी थीटा इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हमारा दोनों वेक्टर जो गिवन वेक्टर है
वह सेम डायरेक्शन में है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्पेशल केस देखें हम लोग। बी में when थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। वेक्टर ए हमारा इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी हमारा इस डायरेक्शन में है, दोनों हमारा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मान लेते हैं कि वेक्टर ए हमारा इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी हमारा इस डायरेक्शन में होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और इसके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर होगा आपका फ्रॉम इक्वेशन टू रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड c इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। थीटा यहाँ पर हमारा 180 डिग्री है, cos 180 डिग्री इक्वल टू -1 होता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका फॉर्म हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट अंडर, यानी कि रिजल्टेंट जो वेक्टर c है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा आपका यहाँ पर c इक्वल टू a माइनस बी। यहाँ पर इसका वैल्यू मिनिमम वैल्यू है, तो वेक्टर c का रिजल्टेंट वेक्टर c का मिनिमम वैल्यू आपका a माइनस बी है और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे a प्लस बी। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 4 अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b sin 180 डिग्री a प्लस b cos 180 डिग्री, यहाँ पर ये 0 होगा तो अल्फा इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर हमारा इसी डायरेक्शन में होगा, ए के साथ 0 एंगल बनाएगा वो। तो अभी हम लोग देखें जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस इक्वल होगा, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों के वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम इक्वल होगा। सी में है आपका when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब यह हुआ कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी। आपका ये वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी दूसरा, दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री, थीटा के ऊपर 90 रखेंगे, cos 90 हमारा 0 होता है, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, ये टर्म 0 हो गया तो c का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर b स्क्वायर का रूट अंडर होगा, ये वेक्टर c का मैग्नीट्यूड निकलता है रिजल्टेंट वेक्टर का। अब है यहाँ पर हम लोगों को फ्रॉम इक्वेशन 4 अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b sin 90 बाय a प्लस b cos 90 0 है, sin 90 1 होता है, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a, ये डायरेक्शन होगा हमारा। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा इसी में होगा वेक्टर सी, और यहाँ पर ये एंगल बनाएगा अल्फा, अल्फा का वैल्यू होगा tan इनवर्स b बाय a। तो ये हमारा तीन केस हम लोग पढ़े, 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री। इस तरह से थीटा का वैल्यू जिस एंगल पर हो, 45 पर हो 60 पर हो, उसका वैल्यू रख करके हम लोग अगर निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं दो वेक्टर है ए और बी, उसका रिजल्टेंट अगर सी हो तो सी का कितना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो हम लोग निकाले हैं। अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देख ले कैसे इसका होगा। यहाँ पर हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट, दो वेक्टर है यहाँ पर, इफ
वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू R। दो वेक्टर हमारा है, वेक्टर P और Q दोनों का सम वेक्टर R है। हम लोग जो लिए थे वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू C, वहाँ पर C रिजल्टेंट है, यहाँ पर रिजल्टेंट हमारा R है एंड रिजल्टेंट R है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर P है, उसका मैग्नीट्यूड और गिवन वेक्टर Q है, उसका मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है। तीनों का वैल्यू R का मैग्नीट्यूड, P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो उस कंडीशन में आपको कहता है देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q, दोनों के बीच हमारा एंगल निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि वेक्टर R इक्वल टू है वेक्टर P प्लस Q, दूसरा दिया हुआ है वेक्टर R का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर P का मैग्नीट्यूड प्लस इक्वल टू है वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड। इसको ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल टू P इक्वल टू Q, ये तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर पढ़े थे यहाँ पर, तो उसको लिखे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर हमारा R है, रिजल्टेंट R लिख दो, तो R का मैग्नीट्यूड इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा रूट अंडर। अब जैसे हम लोग पढ़े थे एक्सप्रेशन में C इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, यहाँ पर A और B के जगह पर P और Q है, C के जगह पर R है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा। यहाँ पर हम लोग को गिवन है कि R इक्वल टू P इक्वल टू Q, तीनों का वैल्यू का मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। कोई एक हम ले सकते हैं, R ले लें, तो यहाँ पर होगा R स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2RR cos थीटा। तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर 2R स्क्वायर कॉमन लें तो 1 प्लस cos थीटा होगा हमारा। यहाँ पर आपका 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू R स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर होगा, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 बाई 2, cos थीटा इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, तो cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू cos 120 डिग्री होता है, तो थीटा इक्वल टू हो गया 120 डिग्री। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमारा निकला। यहाँ पर जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड वही मैंने फार्मूला लगाया है। यहाँ पर गिवन है P और Q, दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट R है और R का मैग्नीट्यूड, P का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड हमारा इक्वल है। तो उस समय हमारा जो एंगल आया 120 डिग्री। अब है यहाँ पर हम लोगों का दूसरा एक एग्जाम्पल, इसी तरह से देखें। एग्जाम्पल 2 देखें हम लोग। एग्जाम्पल 2 में है कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी एंड सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द एंगल बिटवीन both vectors A and B, इस दोनों के बीच का एंगल निकालना है। यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोग देखें, गिवन है हम लोगों को वेक्टर C इक्वल टू
वेक्टर ए प्लस बी, ए और बी का रिजल्टेंट हमारा सी है। दूसरा टर्म दिया हुआ है कि सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इसको ऐसे लिख सकते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये दो टर्म हमको गिवन है, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा। सी का वैल्यू दिया हुआ है ए प्लस बी, यहाँ पर हमारा सी स्क्वायर है, तो सी का वैल्यू डालेंगे हम लोग ए प्लस बी रखेंगे। तो सी का वैल्यू हमारा ए प्लस बी रख दिए, यहाँ से गिवन है हमारा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो हमारा हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर ए प्लस बी को हटा कर टर्म में हम तोड़ दिए, यहाँ हो गया आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ भी हमारा है बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म हट जाएगा। क्या बचेगा आपका 2ab इक्वल टू 2ab cos थीटा। तो हम लोग cos थीटा लें तो 2ab बाई 2ab कट कर दिए 1 हो गया, cos थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू cos 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू हमारा 0 डिग्री निकला। तो दो वेक्टर था जिसका रिजल्टेंट हमारा वेक्टर ए और बी का सी है, इसका मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड था, तब दोनों के बीच हम लोगों को एंगल निकालना था। तो इस तरह से हम लोग एंगल निकाले हैं, तो एंगल आया हमारा 0 डिग्री। एक और एग्जांपल हम लोग देखें इस पर। एग्जाम्पल आपका 3 है, यहाँ पर एक वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q एंड वेक्टर r का मैग्नीट्यूड इक्वल टू का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q। वेक्टर P और Q के बीच का हम लोग को एंगल निकालना है। यहाँ दिया हुआ है कि वेक्टर R जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू है आपका वेक्टर P के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर Q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखें। यहाँ पर गिवन हम लोगों को है वेक्टर R इक्वल टू है वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, और दूसरा है कि वेक्टर R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर P के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, रिजल्टेंट वेक्टर हमारा R है, उसका मैग्नीट्यूड R इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इसका रूट अंडर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये R स्क्वायर का वैल्यू हमको दिया हुआ है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यहाँ पर रखें P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो यहाँ हम लोग देखें कि P स्क्वायर Q स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 2p
Q cos थीटा इक्वल टू 0 और cos थीटा इक्वल टू 0 बाई 2t क्यू इक्वल टू 0। cos थीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू cos 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू हम लोग को निकल गया कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग एंगल दोनों वेक्टर के बीच का हम लोग निकाले, तो वह एंगल हमारा निकला कितना 90। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 4 देखें। 3 फोर्सेस दिया हुआ है। इफ रिजल्टेंट ऑफ 3 forces F1, F2 and F3 is 0 and the magnitude of all 3 forces are equal, then find the angle। तीन फोर्सेज है हमारा, मान लीजिए एक फोर्स है F1, दूसरा फोर्स है F2, तीसरा फोर्स है F3। तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 है, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। गिवन है हम लोग, तो एंगल निकालना है हम लोग। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखें। ये जो फोर्स है F1 प्लस F2 प्लस F3 ये रिजल्टेंट फोर्स है। इसका सम, तीनों का सम का क्वेश्चन हमारा 0 है। तो और एंड इसमें गिवन है कि F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड और F3 का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड हमारा इक्वल है। तीनों का सम 0 है, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और F1 इक्वल प्लस F2 इक्वल टू माइनस F3। इस F3 को बाहर लाए तो F1 प्लस F2 इक्वल टू माइनस F3। यहाँ पर F1 F2 का रिजल्टेंट हमारा F3 निकला। अब है कि F1 फोर्स और F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड माइनस F3 फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड होगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F2 cos थीटा रूट अंडर होगा, और इसका हो गया F3। यहाँ पर गिवन है तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और इसको कोई एक रख लें। F1 स्क्वायर 2 F1 cos थीटा रूट अंडर इसका जो F1, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसमें से हम कोई एक ले लिए। यहाँ पर तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, सेम है। यहाँ दिया हुआ है कि आपका F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड और F3 का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तीनों में से कोई एक ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। F1 स्क्वायर 2 F1 स्क्वायर cos थीटा, ये भी F1 स्क्वायर हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे 2 F1 स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू F1 स्क्वायर। 2 F1 स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लें तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू F1 स्क्वायर, तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू F1 स्क्वायर बाई 2 F1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू 120 डिग्री होता है।
थीटा इसका तुम्हारा आ गया 120 डिग्री। तो यहाँ वेक्टर में हमारा फोर्स का नाम दिया हुआ है, 3 है, F1, F2 और F3। तीनों का रिजल्टेंट मान तीनों का वेक्टर सम हमारा 0 है, ये गिवन है। तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर F ये F का है 0 है, 0 लेकर हम आगे बढ़े। और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि तीनों जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हमारा सेम है। तो F1 प्लस F2 आने दिए, इसको हम इधर ले आए हैं, यहाँ से इसको इधर ले आए, माइनस हो गया। इस तरह से कहिए F1 और F2 का जो रिजल्टेंट जो हुआ फोर्स माइनस F3 हुआ। दोनों का हम लोग मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो हम लगाए। और इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, F1, F2, F3 का एक सिंगल में ले लिए F1 में, और ये एंगल आया हमारा 120। नेक्स्ट, थैंक यू।